वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हमने पूरे लूसेंट किताब से क्वेश्चन लिए, संपूर्ण जीके का निचोड़ है, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? आंसर क्या होने वाला है आपका? 1828 ईस्वी में। नोट करते रहिएगा, आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहां की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना आंसर होगा कलकत्ता में राजा राम मोहन राय द्वारा। ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? क्या होगा आंसर? ब्रह्म समाज। नोट कर लीजिएगा, ब्रह्म समाज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था? ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? क्या होगा आंसर? धर्म सभा। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धर्म सभा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? आंसर क्या होगा? राधाकांत देव। नोट करते जाइएगा, राधाकांत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सती प्रथा का अंत कब हुआ? ध्यान दीजिएगा, सती प्रथा का अंत कब हुआ? ये 100% क्वेश्चन आएगा, नोट कर लीजिएगा। 1829 ईस्वी में। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 ईस्वी में। और सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? नोट करिएगा, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा था? राजा राम मोहन राय। नोट कर लीजिएगा, राजा राम मोहन राय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आंसर क्या होगा? 1875 ईस्वी में और मुंबई। नोट कर लीजिएगा, मुंबई से 1875 ईस्वी में स्थापना हुई आर्य समाज की। अगला क्वेश्चन हमारा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए नोट करते जाइएगा। आंसर क्या होगा? स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। नोट कर लीजिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आप आंसर क्या होगा? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। नोट कर लीजिएगा, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को। नोट कर लीजिएगा, राजा राम मोहन राय को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? ध्यान दीजिएगा, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? आंसर क्या होगा? राधानगर जिला वर्धमान। नोट कर लीजिएगा, क्या है आंसर? ध्यान दीजिएगा, राधानगर जिला वर्धमान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? आंसर होगा मूल शंकर। नोट कर लीजिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? आंसर होगा रामचंद्र विधावागीस। नोट कर लीजिएगा, रामचंद्र विधावागीस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़, ध्यान दीजिएगा, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली?
उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली। आंसर क्या होगा? केशव चंद्र सेन। नोट कर लीजिएगा, केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा की स्थापना किया राजा राम मोहन राय ने। नोट कर लीजिएगा, राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हकिस संस्था से जुड़े थे। किस संस्था से जुड़े थे बताना है। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हकिस संस्था से जुड़े थे हिंदू कॉलेज। नोट कर लीजिएगा, हिंदू कॉलेज से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% आएंगे। अगला क्वेश्चन है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? आंसर होगा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में। नोट कर लीजिएगा, 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन हमारा है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? भारत में कब और कहाँ हुई? भारत की बात हो रही है तो 1882 ईस्वी में अडयार मद्रास में हुई। नोट कर लीजिएगा, कहाँ हुआ? 1882 ईस्वी में अडयार मद्रास में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? आंसर होगा दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? आंसर होगा दयानंद सरस्वती ने दिया। दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? आंसर होगा 1896 से 97 ईस्वी बेलूर कोलकाता में। नोट कर लीजिएगा, 1896 से 97 ईस्वी पूर्व बेलूर कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। नोट करते जाइएगा, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन हमारा है अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? आंसर है सर सैयद अहमद खां। नोट करते रहिएगा, सर सैयद अहमद खां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। नोट कर लीजिएगा, सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन हमारा है युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? आंसर होगा हेनरी बिबियन डेरोजियो। नोट कर लीजिएगा, हेनरी बिबियन डेरोजियो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना आंसर होगा ज्योतिबा फूले। नोट कर लीजिएगा, ज्योतिबा फूले। एक पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है किस धर्म के सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? आंसर होगा राजा राम मोहन राय की। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन 100% आएगा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु राजा राम मोहन राय की बाहर हुई भारत से? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र आंसर क्या है? पटना। नोट कर लीजिएगा, पटना। अगला क्वेश्चन है भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? आंसर होगा विलियम बेंटिंक द्वारा।
नोट कर लीजिएगा, विलियम बेंटिंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। नोट कर लीजिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। आंसर होगा महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे को। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विवेकानंद किस संस्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? आंसर होगा शिकागो में। नोट कर लीजिएगा, शिकागो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? आंसर होगा राजा राम मोहन राय। नोट कर लीजिएगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधीन पत्रिका किससे संबंधित है? तत्वरंजनी, तत्वबोधिनी सभा तथा तत्वबोधीन पत्रिका, नोट कर लीजिएगा इसको, ये रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। रविंद्रनाथ टैगोर, इसको नोट कर लीजिएगा। तीनों में से किसी भी एक रचना को पूछा जा सकता है, पत्रिका को, इसलिए नोट कर लीजिएगा तीनों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना, आंसर होगा केशव चंद्र सेन। नोट कर लीजिएगा, केशव चंद्र सेन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? केशव चंद्र सेन ने। नोट कर लीजिएगा, केशव चंद्र सेन ने। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, नोट करते जाइएगा, शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? आंसर होगा रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा मणि थी। अगला क्वेश्चन है, कूका आंदोलन किसने चलाया था? कूका आंदोलन पूछा गया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह, गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? आंसर होगा धार्मिक अयोग्यता कानून। नोट कर लीजिएगा, धार्मिक अयोग्यता कानून। अगला क्वेश्चन हमारा है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर होगा एकेश्वरवाद। नोट कर लीजिएगा, एकेश्वरवाद। अगला क्वेश्चन हमारा है, देव समाज की स्थापना किसने की? देव समाज की स्थापना, आंसर होगा शिव नारायण अग्निहोत्री ने। शिव नारायण अग्निहोत्री ने। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक, आंसर होगा शिवदयाल साहब। नोट कर लीजिएगा, शिवदयाल साहब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? फेबियन आंदोलन, नोट कर लीजिएगा, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक थे एनी बेसेंट। नोट कर लीजिएगा, एनी बेसेंट। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? अहरार। नोट कर लीजिएगा, अहरार आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? भारत समाज सेवक की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा।
नोट कर लीजिएगा, 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? आंसर होगा गदाधर चट्टोपाध्याय। नोट कर लीजिएगा, गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? आंसर होगा 1917 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में 1839 ईस्वी में भाग लिया। नोट कर लीजिएगा, 1893 ईस्वी है। नोट कर लीजिएगा, 1893 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रिसेप्टस, नोट कर लीजिएगा, प्रिसेप्टस ऑफ जीसस की रचना किसने की? नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय ने किया। राजा राम मोहन राय ने प्रिसेप्टस ऑफ जीसस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ? राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ? आंसर होगा तुहफतु उल मुआहिद्दीन। नोट कर लीजिएगा, तुहफतु उल मुआहिद्दीन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया? वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? आंसर होगा राजा राम मोहन राय। नोट कर लीजिएगा, राजा राम मोहन राय ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए नोट कर लीजिएगा, राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। ये 100% आएगा। नोट कर लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी पौधे का खाद्य चालन ऊतक क्या होता है? किसी पौधे का खाद्य चालन ऊतक क्या होता है? आंसर होगा पोष व फ्लोएम। नोट कर लीजिएगा, पोष व फ्लोएम। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी। नोट कर लीजिएगा, नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पांग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? पांग बांध का निर्माण आंसर होगा ब्यास पर। नोट कर लीजिएगा, ब्यास पर, ब्यास नदी पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व को वह लंबी सिंचाई नहर कौन सी है जो पूर्णतः स्तरीय है? विश्व की वह लंबी सिंचाई नहर कौन सी है जो पूर्णतः स्तरीय है? आंसर होगा इंदिरा गांधी कैनाल। नोट कर लीजिएगा, इंदिरा गांधी कैनाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गिरती विनिमय दर को क्या कहा जाता है? गिरती विनिमय दर को क्या कहा जाता है? आंसर होगा नम्य विनिमय दर। नम्य विनिमय दर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करते रहिएगा। जनमत संग्रह तथा अमन कहाँ कराया जाता है? जनमत संग्रह तथा अमन कहाँ कराया जाता है? आंसर होगा स्विट्जरलैंड। नोट कर लीजिएगा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मुद्रा शोध को कैसे रोका जा सकता है? मुद्रा शोध को कैसे रोका जा सकता है? आंसर होगा मुद्रा पूर्ति घटाकर। मुद्रा पूर्ति घटाकर। अगला क्वेश्चन हमारा है, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? आंसर है बौद्धों का। नोट कर लीजिएगा, बौद्धों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागालैंड भारत का अधिवत राज्य कब बना? नागालैंड भारत का आंसर होगा सन 1963 ईस्वी में। सन 1963 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नोट करते जाइएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? आंसर होगा असम। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है असम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? आंसर होगा सिक्किम। नोट कर लीजिएगा, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? आंसर होगा बुध ग्रह। नोट करते जाइएगा, बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी में पाया जाता है। घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी उपयोग में पाया जाता है सुक्रोज। नोट कर लीजिएगा, सुक्रोज होता है चीनी में पाया जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन है? प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन है? दादा साहेब फाल्के। नोट कर लीजिएगा, दादा साहेब फाल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को, टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने 17वें विश्व संस्कृत सम्मेलन की नींव रखी? किस देश ने 17वें विश्व संस्कृत सम्मेलन की नींव रखी? आंसर होगा कनाडा ने, कनाडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2011 के लिए नामित किया गया है? आंसर होगा इजराइल। नोट कर लीजिएगा, इजराइल 2021 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, नामित किया गया है इजराइल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? मनाया गया है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। आंसर होगा 9 नवंबर। नोट कर लीजिएगा, 9 नवंबर। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने मिलावटखोरों के साथ खिलाफ अभियान चलाने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश। नोट कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? शासन की संघीय प्रणाली। आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1282 संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की महासभा की बैठक किस वर्ष कितनी बार होती है? वर्ष में कितनी बार होती है? संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? 1 बार। नोट कर लीजिएगा, 1 बार होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, परागण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग क्या होता है? फिर से ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। परागण के दौरान परागण कणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग क्या होता है? परागकणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग क्या होता है? हक बिंदु। नोट कर लीजिएगा, हक बिंदु होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। नोट कर लीजिएगा, ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, पांग फर्न किसके जरिए प्रजनन करता है? पांग फर्न किसके जरिए प्रजनन करता है? बीजाणुओं स्पोर्स के जरिए। नोट कर लीजिएगा, बीजाणुओं स्पोर्स के जरिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अदरक है एक, अदरक क्या है? भूमिगत खाद्य तना है, भूमिगत खाद्य तना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने, नोट करते जाइएगा, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना कहाँ किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना कहाँ किए थे? आंसर होगा सिंगापुर में। नोट कर लीजिएगा, सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, हॉट मेल का सृजन किसने किया था? हॉट मेल का सृजन किसने किया था? शबीर भाटिया ने। नोट कर लीजिएगा, शबीर भाटिया ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी वह कौन थी?
आंसर होगा सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस टीम का नेता कौन था जिसने मोज़ेइक नामक वेब ब्रोशर का विकास किया था? उस टीम का नेता कौन था जिसने मोज़ेइक नामक वेब ब्रोशर का विकास किया था? नोट कर लीजिएगा, आंसर होगा मार्क एंडरसन, मार्क एंडरसन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेशावर का दूसरा पुराना नाम क्या है? पेशावर का पुराना दूसरा नाम पुरुषपुर। नोट कर लीजिएगा, पुरुषपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन फर्स्ट और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी? नेपोलियन फर्स्ट और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी? आंसर होगा वाटरलू की लड़ाई। नोट कर लीजिएगा, वाटरलू की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजाओं की राजधानी किस शहर में थी? चोल राजाओं की राजधानी किस शहर में थी? तंजौर, तंजौर। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्रीमियम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? क्रीमियम युद्ध, आंसर होगा रूस और टर्की के बीच। नोट कर लीजिएगा, रूस और टर्की के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करते हैं? द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करते हैं? आंसर होगा पास्कल नियम के, पास्कल नियम। नोट करिएगा, 100% आएगा पास्कल नियम। रात में तारे किस कारण चमकते हैं? ये भी क्वेश्चन कई बार आया, नोट कर लीजिएगा। रात में तारे किस कारण चमकते हैं? अनेक अपवर्तनों के कारण। नोट कर लीजिएगा, अनेक अपवर्तनों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लक्षद्वीप के लोग मूलतः कौन भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग कौन सा भाषा बोलते हैं? आंसर होगा मलयालम। नोट कर लीजिएगा, मलयालम। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के संबंध में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का विवाद चल रहा है? किस नदी के संबंध में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात का विवाद चल रहा है? नर्मदा नदी। नोट कर लीजिएगा, नर्मदा नदी। 100% आएगा, इसलिए नोट कर लीजिएगा एक क्वेश्चन को, नर्मदा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर कौन है? एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर प्रशांत महासागर। नोट कर लीजिएगा, प्रशांत महासागर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, भारत में वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और जिसमें धान और ज्वार बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं? नोट करिएगा, कौन सा जो मई जून में शुरू होता है जिसमें धान और ज्वार बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं? आंसर होगा खरीफ, खरीफ की फसल। नोट कर लीजिएगा, खरीफ की फसल। ऐसे क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियो आती रहेंगी जो कि आपके एग्जाम में 100% आएंगे, वही क्वेश्चन इस वीडियो में दिखाए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।